कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर दें। देखिए मेरे भाइयों, टॉपर क्या करते हैं? क्या टॉपर दिन रात पढ़ते रहते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉपर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हैं 24 घंटे की, ठीक है, कि 24 घंटे में उन्हें कब खाना खाना है, कब पढ़ाई करनी है, कब कौन सा काम करना है, इसकी पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो तैयार करते हैं 3 महीने का गोल और उस 3 महीने के गोल को वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में पूरा कैसे करें इस पर ध्यान देते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप ये तरीका अप्लाई कर लिए ना तो 40 से 45 दिन में आप 90 या 95% जरूर फोड़ सकते हो। क्या आपको करना है? अगले 3 महीने का एक गोल सेट करना है कि 3 महीने में मैं 90% कैसे ला सकता हूं, ठीक है। इतना जब आप सेट कर लेना, उसके बाद सोचना कि इस 3 महीने के काम को मैं सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में कैसे कर सकता हूं। अगर आप 20 दिन की स्ट्रेटजी पा गए तो आपको बोर्ड एग्जाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब आपको बताता हूं कि काम क्या क्या करना है जिससे आप जनवरी से पढ़कर जी जान लगाकर आप 90+ लेकर आओगे। मेरे भाइयों, किसी भी क्षेत्र में विफलता का एक ही कारण होता है, आपकी आदतें। अगर आप अपनी आदतें सुधार लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में जनवरी से पढ़कर 90% जरूर लाओगे। सबसे ज्यादा विफलता की जो आदत है वह है दोस्तों सुबह देर तक सोना। आप अलार्म लगाते हो 5 बजे का लेकिन उठते हो 8 बजे। आप अलार्म लगाते हो 5 बजे का, उसमें एक ऑप्शन होता है स्नूज का ऑप्शन जो है उसको आप क्लिक करके 5-5 मिनट पर वो अलार्म बजता है, लेकिन कुल मिलाकर आप 5 बजे वाले अलार्म से उठते हो 8 बजे। आपकी आदत इसमें दोस्तों बहुत ही खराब रोल पे करती है, जिस वजह से आप देर तक सोते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टालने की आदत। आप अगर पढ़ने बैठते हो, देखो आप प्लान बताते हो 8 बजे पढ़ने का, लेकिन आप पढ़ने बैठते हो 11 बजे। 1 ही घंटे में आपको नींद लगने लगती है। उसके बाद कहते हो कि ससुरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। आप मेरे बातों को गौर से सुनना। आप ये जो मोबाइल पर स्क्रॉल करने वाला ऑप्शन आ गया है रील का ना, इसके चक्कर में आपकी पढ़ाई और आपका करियर सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो एक लगन होनी चाहिए, कि आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए जिसके लिए आप, ठीक है, दिन रात मेहनत कर सको। आपको पढ़ने में भूख नहीं लगनी चाहिए। मेहनत अगर आप करते समय, आपकी पढ़ाई करते समय अगर आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो समझ जाइए कि आपके अंदर लगन और जुनून नहीं है। ये 2 चीज़ें अगर आपके अंदर आ गई तो आपको बोर्ड एग्जाम में पास होने से और अच्छे नंबर स्कोर करने से कोई भी एग्जामिनर नहीं रोक सकता। चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि अब आपको क्या करना है। चलिए दोस्तों, अब सीधे सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं। ज्यादा घुमा फिरा कर आपको बताना नहीं चाहूंगा। बस देखिए, अब आपके पास 40 से 45 दिन बचे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ना है, पेपर में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि अभी सिलेबस कंप्लीट कर ले, मॉडल पेपर को देख ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 काम करना है। ज्यादा घुमा फिरा कर आपको स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 3 काम अगर आप आज से इन 45 दिनों तक कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जनवरी में आपको 90% स्कोर करने से कोई भी एग्जामिनर नहीं रोक सकता। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ठीक है, देखो
मॉडल पेपर उठाना है और प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना है। इन दोनों को इतने अच्छे तरीके से आपको देखना है कि एक भी जितने भी इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन बैंक में हाईलाइट करते चलो। क्वेश्चन बैंक में क्या करना है, इस तरीके से हाईलाइट करते चलना है, ठीक है। ये एक काम आपको जरूर करना है, मॉडल पेपर को उठाना है अब की बार जो आया है उसको, और पिछले साल के 3 ईयर के, ज्यादा ईयर के आपको पेपर नहीं उठाना है, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के अभी से 3 पिछले सालों के पेपर को उठाना है। उनको देखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको आपको तैयार करके चलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नोट्स आपको जरूर बनाना है। इसमें जो भी क्वेश्चन आप हाईलाइट करो उसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए और उसकी एक नोट्स बनाइए। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। आपके क्लास में जो नोट्स यानी जो असली कॉपी बनवाई जाती है उससे कहीं बेटर होती है आपके द्वारा बनाई गई नोट्स। देखिए नोट्स जो आप बनाते हैं उसे याद करने में आपको बहुत ही आसानी होती है। और इसमें आपके देखिए 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ये सब सीरियल वाइज होने चाहिए कि आपको केमिस्ट्री में कितने 5 नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं, कितने 3 नंबर वाले तैयार करने हैं, कितने 2 नंबर और कितने। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिव की एक अलग नोट्स बनाइए, एक अलग कॉपी आप लिखिए जिसमें सभी विषयों के केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, ठीक है, बात समझ रहे। और देखिए तीसरा काम जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपको ना तो सिलेबस कंप्लीट करना है, ना तो ये देखना कि हम कहां तक पढ़े हैं कहां तक नहीं पढ़े हैं। शुरू से शुरू करना है आपको, जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से, ज्यादा आपको तामझाम नहीं बताऊंगा, शुरू से आपको शुरू करना है। देखिए तीसरा काम जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डेली रिवीजन करो। मान लो आप रात में पढ़ाई करते हो, रात में नोट्स में तैयार करते हो सब, सुबह आपको उसका रिवीजन कर लेना, या आप सुबह तैयार करते हो तो रात में उसका रिवीजन कर लो, लेकिन डेली आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। सिर्फ ये 2 चीजें आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पास करा सकती हैं। अगर इन 2 चीजों से आप वंचित रह गए तो बोर्ड एग्जाम में आपको फेल होने से कोई भी एग्जामिनर नहीं रोक सकता। ये 2 चीजों पर ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए। सबसे पहला रिवीजन, और उससे भी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर ये 2 चीजें आप खूब अच्छे तरीके से समझ ले गए ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में महारत हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। रिवीजन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है और प्रैक्टिस भी आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। ये 2 चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको रील्स और मोबाइल के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। मोबाइल पर अगर देखना ही है तो कुछ काम की वीडियोस देखो, रील वगैरह देखने से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। 1 मिनट में क्या जानकारी आप हासिल कर लेंगे, यही आप सिर्फ मुझे बता दें। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको इस चैनल पर सभी विषयों की एक अच्छे तरीके से, एक सरल तरीके और सटीक तरीके से सभी विषयों की तैयारी एकदम मुफ्त में कराई जाएगी। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।